कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं। राहुल अंकल हैं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की यूपी की राजनीति अब माननीय और सम्माननीय से निकलकर आंटी और अंकल तक पहुंच चुकी है। वैसे यूं तो नेता एक दूसरे को मंच से बड़े ही सम्मान के साथ बुलाते हैं और तानों के नाम पर पार्टी या सरकार के घोटाले गिनाते हैं, मगर मायावती के भतीजे ने इस कड़ी में एक नई परंपरा जोड़ दी है, अंकल वाली। आकाश आनंद को लगता है कि वो अगर 30 साल के हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव 50 साल के हैं, तो आकाश उन्हें बड़े सम्मान के साथ भैया नहीं बल्कि अंकल बुला सकते हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं। उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के वक्त आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताएं। बसपा में नेशनल कोऑर्डिनेटर यानी राष्ट्रीय संयोजक और बसपा सुप्रीमो मायावती के राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद मंच से गरज रहे थे। नई नई कमान जो उन्हें मिली है, बसपा ने 2027 के लिए चुनावी बिगुल फूंक दिया है, तो आकाश आनंद भी कहां पीछे रहने वाले हैं। जब बसपा की पूरी उम्मीदें उन्हीं के साथ हैं, तो वो भी अपने भाषण में कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर जरूर जाएंगे जिससे बात वायरल हो, और इसके लिए उन्होंने अंकल शब्द को चुना था। तो क्या कुछ कहा आकाश आनंद ने, वो सुनवाएंगे आपको, मगर पहले ये समझिए कि वो किस मंच से और कहां पे बोल रहे थे। बसपा ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। ये शुरुआत हाथरस जनपद से हुई है, जिसमें आकाश आनंद अपने पुराने तेवरों में नजर आए। मंच से बीजेपी के पेपर लीक से लेकर कानपुर एक्सप्रेसवे तक वो तमाम चीजें गिना गए, सब पर जमकर भड़क गए और फिर लगे हाथों उन्होंने राहुल गांधी और साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव को अंकल बोलकर सम्मानित कर दिया। साथियों, बहन जी के काम पे आने से पहले, क्योंकि विधानसभा का आम चुनाव है, तो सपा और कांग्रेस के लोग भी आप लोगों के बीच में घूमने का काम करेंगे। वो भी आप लोगों के बीच में आके आपको लुभाने का काम करेंगे। परंतु ये दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आदरणीय बहन जी, आप सबको इनके बारे में आगाह करती आई हैं। साथियों, जिन नीतियों पे भाजपा आपके प्रदेश में काम कर रही है, तो जिस जगह कांग्रेस सत्ता में आसीन है अपने प्रदेशों में, वो भी उन्हीं नीतियों पे अपने राज्य में सत्ता चला रही है। तो इनके काम कुछ अलग नहीं। ये आके आपके सामने लाल किताब का वो ढंडोरा पीटेंगे, बोलेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक हैं। वो किताब गलती से खुल जाए तो पता चले वो खाली पन्ने हैं, बस नाम का कॉन्स्टिट्यूशन है। वो किताब भी उनकी तरह ही है, अंदर से खाली, सिर्फ बाहर से ढिंडोरा और ढोंग करने के लिए बहुत अच्छी है। जब से 2-2.5 साल से ये लोग पार्लियामेंट पहुंचे हैं, जब से कितनी बार आपके संविधान को बचाने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, ये आप सब ने देखा। तो साथियों, कांग्रेस के लोग उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, आज इधर तो कल उधर। अभी बीजेपी को कोसेंगे तो कल वही काम आपके अगर सत्ता में आ गए तो वही काम आपके खिलाफ करेंगे। जो कांग्रेस पार्टी के राहुल अंकल हैं, वो आए दिन हर मौके पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बात करते हैं, परंतु जिन प्रदेशों में उनकी कांग्रेस की सरकार चल रही है, वहीं पर वो वही काम कर रहे हैं जो यहां भाजपा कर रही है। तो अगर गलती से भी अगर कांग्रेस को वोट पड़ गया, तो ये वही हरकत करेंगे जो इन्होंने बाकी प्रदेशों में किया। और रही बात सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश अंकल जी की, मैं पूरी इज्जत से, पूरे आदर सम्मान से उनका नाम ले रहा हूं।
उनकी उम्र अब हो गई है। अगर मैं 30 साल का लड़का 50 साल के बाद आदमी को अगर अंकल नहीं कहूंगा तो फिर क्या कहूं, आप ही बताओ। तो हमारे लिए तो वो बड़े अखिलेश भैया, अखिलेश अंकल हैं। अखिलेश भैया नहीं, अखिलेश अंकल हैं। तो आदरणीय अखिलेश अंकल जी, तो उनका तो यही नहीं समझ आता कि वो अपनी पार्टी में पीडीए करते कह रहे हैं, परंतु कभी पीडीए का मतलब कुछ और हो जाता है और कभी कुछ और। अभी 1-2 दिन पहले आदरणीय बहन जी ने ट्वीट कर कहा कि हालात को देखकर जैसे गिरगिट रंग बदल देता है, वैसे ही अखिलेश अंकल जी का पीडीए का मतलब भी कभी कुछ बदल जाता है, समय देखकर तो कभी कुछ बदल जाता है। साथियों, अगर आप उनका 2012 से 2017 का शासनकाल को अगर आप याद न करें तो उनकी सरकार के दौरान सत्ता में संभालते ही एक छेड़छाड़ की विवाद से पूरा मुजफ्फरनगर में इतना खतरनाक दंगे का रूप ले लिया था कि 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और पूरे प्रदेश में उस साल 850 से ज्यादा दंगे हुए और 130 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खोई। इतना ही नहीं साथियों, बहन जी की सरकार में बहुजन महापुरुषों के नाम पर किए गए जिले जो बहन जी ने बनाए थे, वो 2012 में आते ही अखिलेश जी की सरकार ने एक कर सारे नाम मिटाने का काम किया। काशीराम नगर को वापस कासगंज कर दिया। वैसे ये बात बताने की जरूरत नहीं कि आकाश आनंद का ये अंकल वाला बयान तुरंत से ही वायरल होने लगा और फिर इस पर मीडिया ने अखिलेश यादव से सवाल भी पूछ लिया कि आप आकाश आनंद के इस बयान पर क्या जवाब देंगे। तो सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है और हमारे संबंध बहुतों से बहुत अच्छे रहे हैं, इसे कुछ मत कहलवाओ तो ही अच्छा है। और अच्छा, देश को लड़ाई किससे है? जिसकी सरकार दिल्ली में है, जिसकी सरकार यूपी में है, संघर्ष लड़ाई तो उससे है ना। शिक्षा संस्थाएं कौन चलवा रहा है, किसके माध्यम से चल रहे हैं, आरक्षण की कितनी लूट हो रही, परीक्षाएं कितनी नहीं हो पा रही, तो मुद्दे तो वो हैं। आज मुद्दा अंकल नहीं है। सुना आपने, अंकल मुद्दा नहीं है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने जवाब से ही बता दिया है कि अब वो राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं और इन छोटे मोटे अंकल टाइप बयानों में उलझने से उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे कमाल की बात यह है कि 30 साल की उम्र में भी आकाश आनंद खुद को लड़का कह रहे हैं, जबकि उनका अपना समय भैया कहलाने का हो गया है और अपने से 20 साल बड़े अखिलेश यादव को अंकल कह रहे हैं, बड़ा भाई या भैया नहीं। खैर, अब देखना यह होगा कि लगभग 5 से 6 महीनों का जो ये वक्त बचा है, इसमें चुनाव प्रचार के दौरान और क्या क्या शब्द निकल करके आते हैं, क्योंकि शब्दों के बाण जबरदस्त चलेंगे जब यूपी विधानसभा चुनाव के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता चुनाव प्रचार करेंगे। वैसे जो कुछ भी होगा हम आपके लिए लेकर के जरूर आएंगे। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा कि मंच से नेता जो तमाम तरीके के नए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर आप क्या सोचते हैं। इजाजत दीजिए, तमाम खबरों के लिए कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।